बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क में आज से पेट्रोल की कीमत में 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपए 78 पैसे फी लीटर कर दी गई है। डीजल की कीमत 15 रुपए फी लीटर बढ़ा दी गई। डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे कर दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक मट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। पेट्रोल पर लेवी 103 रुपए 50 पैसे से बढ़कर 117 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल पर लेवी 28 रुपए 69 पैसे से बढ़कर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई है। आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफे पर लाहौर में शहरियों के औसान खता हो चुके हैं। कहते हैं कि आए दिन पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। इस हवाले से मजीद जानेंगे लाहौर से जियो न्यूज़ की नुमाइंदा इदम आवान से। जी इदम। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। तकरीबन 15 रुपये इजाफे के बाद जो पेट्रोल की अब कीमत है फ़ी लीटर वो 414 कर दी गई है और जो डीज़ल की कीमत है वो भी 414 कर दी गई है। इसी तरह जो आवाम है वो काफ़ी मुश्किलात का शिकार हो रहे हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं पेट्रोल की कीमतों से क्या असर पड़ा। इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी, हर चीज़ ऑटोमेटिकली महंगी होगी। सब्जी, दाल, तरकारी, फल, हर चीज़ पे ऑटोमेटिकली आगे बकरा ईद भी आ रही है। ईच एंड एवरीथिंग उसने बढ़ना ही बढ़ना है। पेट्रोल तकरीबन रोज़ का तकरीबन 600-700 रुपये का लग जाता है। घर से ऑफिस आना, ऑफिस से घर जाना, मुश्किलात बढ़ रही हैं घर की। आमदनी एक तो 35,000 है, 35-38, तो 200-300 का 400 का पेट्रोल लगता है वो डेली, और कभी कभी ज़्यादा लग जाता है 500 का, तो सारा तो इसी में चला जाता है। पेट्रोल बढ़ता है तो सब कुछ बढ़ जाता है। पेट्रोल जो है ना वो उससे बहुत तकलीफ़ है पेट्रोल, क्योंकि अवाम गरीब अवाम क्या करेगी। अब मेरे पास मोटरसाइकिल है, मियाँ साहब ने ऐलान किया 2000 रुपया मिलेगा, मुझे तो अभी तक कोई नहीं मिला। 2000 का चलान मुझे मिल गया। जी बिल्कुल, आपने आवाम की बात सुनी। इनका कहना है कि यहाँ पर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो जाता है, चाहे वो सब्ज़ी हो या जितनी भी अशिया खुर्दनोश हैं। इसके अलावा जितनी भी ट्रांसपोर्ट है उनका भी जो है उनकी कीमतों में भी इजाफा हो जाता है, जिसकी वजह से आम आवाम को काफ़ी मुश्किल पेश आती है। जी अपडेट करेंगे आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश टेस्ट के हवाले से, जिसमें दूसरे दिन बांग्लादेश की पूरी टीम 413 रन्स बनाकर आउट हो गई है। मजीद कुछ आपको इस हवाले से बताएं। नाजमुल हसन शंतु 101 और मोमिनुल हक 91 रन्स बनाकर नुमाए रहे। इसके अलावा मुशफ़िकुर रहीम 71, लिटन दास 33, मेहदी हसन 10 और तेजुल इस्लाम 17 रन्स बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास ने 5 और शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की हैं। नुमान अली और हसन अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच, जिसका आज दूसरा दिन है, और बांग्लादेश की पूरी टीम 413 रन्स बनाकर आउट हो गई है। नजमुल हसन शांतो 101 और मोमिनुल हक 91 रन्स बनाकर नुमाए रहे हैं। इसके अलावा मुशफ़िकुर रहीम 71, लिटन दास ने 33 रन्स बनाए, मेहदी हसन ने 10 रन्स बनाए, तेजुल इस्लाम 17 रन्स बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहीन आफरीदी ने 3 विकेटें हासिल की हैं। इसके अलावा नुमान अली और हसन अली ने एक खिलाड़ी को आउट किया है। आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है, जिसके पहले टेस्ट के दूसरे दिन में बांग्लादेश की पूरी टीम 413 रन बनाकर आउट हो चुकी है। नजमुल हसन शंतु 101 और मोमिनुल हक 91 रन बनाकर नुमाया रहे। क्रिकेट एक्सपर्ट सिकंदर बख्त हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बताइएगा कि कैसी रही पाकिस्तान की बॉलिंग, और ख़ास तौर पर 5 विकेटें हासिल की हैं मोहम्मद अब्बास ने, कैसे देखेंगे परफॉर्मेंस को? देखो, हमारी बॉलिंग इतनी मजेदार नहीं थी जैसे कि होनी चाहिए। जो हमारा स्टैंडर्ड था, हम उस पूरे स्टैंडर्ड पे उतरे नहीं है। हमारी जो बॉलिंग थी वो मतलब एक जगह पे गेंद नहीं की, सिवाय मोहम्मद अब्बास के। देखें, मोहम्मद अब्बास काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, उनका पूरे 6 महीने एक ही काम होता है, वो एक जगह बॉल करना। हमारे लड़के कोई नहीं 4 रोजा क्रिकेट खेलता। हमारे लड़के जब 4 रोजा क्रिकेट नहीं खेलते तो फिर यही होता है कि उनकी लाइन और लेंथ बिल्कुल खराब थी। तो उन्होंने 400 रन तो कर दिए, अब हमारे बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर आ गया। तो हमारी बॉलिंग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, एक तो पेस नहीं नजर आई किसी की। एक की उम्र 26 साल है, एक की 27 साल है, और उनकी पेस नहीं। ये एक अजीब और गरीब सी चीज है। तो हमें बहुत ज्यादा फिक्र करनी पड़ेगी। इसके बाद इंग्लैंड की सीरीज है, साउथ अफ्रीका की सीरीज है, उधर हम क्या करेंगे अगर हमारे बॉलर फास्ट नहीं हुए तो।
तो मुझे इतना मजा नहीं आया, साफ बात है। बल्कि मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, नोबडी लाइक, इवन रमीज राजा, ये जितने भी कमेंटेटर है सब बड़े डिसअपॉइंटेड है कि हमारी बॉलर्स की पेस किधर चली गई है। एनीवे 400 रन हो गए हैं, अब हमने रन करने, देखते हैं कि हमारे बैट्समैनों पे कितना प्रेशर आता है। ठीक, बिल्कुल। अब इसके बाद बैटर्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर, जैसे कि आपने बताया, वो आ सकता है। अब देखेंगे कि बैटिंग कैसी होती है, उसके बाद दोबारा आपसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद थे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि जनूबी पंजाब, बालाई सिंध, बलूचिस्तान के इलाकों में शदीद गर्मी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 मई के बाद मुल्क के वस्ती और जनूबी हिस्सों में मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। जनूबी पंजाब, सिंध, मशरकी और जनूबी बलूचिस्तान के इलाकों में गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों में बलूचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब और ज़ेरीन खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बस्ती इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा, जबकि जनूबी इलाकों में मामूल से 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान है। 11 मई से खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, मरी, गलियात में आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान चंद मकामात पर ज़ालाबारी भी मुतवक्के है। इस्लामाबाद का मौसम आज खुश्क और मतला साफ है, जबकि दर्जे हरारत में भी कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर के बाद शहर में तेज हवाएं चलने का इम्कान है। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे खलीक अहमद से। जी, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो खुश्क है और मतला जो है वो साफ है, सूरज निकला हुआ है और हल्की हवा जो है वो इस्लामाबाद में चल रही है। दर्जा हरारत में आज इजाफा हो रहा है इस्लामाबाद के, यानी आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 35 सेंटीग्रेड और जो कम से कम है वो 20 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड रहने का इम्कान है। लेकिन जो दोपहर बाद तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कुछ कमी वाक़ई होगी। बारिश का फ़िलहाल इतवार तक तो कोई इम्कान नहीं है। पीर के रोज़ महकमा मौसमियात ने बताया है कि बारिश हो सकती है, लेकिन ये अभी कबल वक्त है। ये कल के रोज़ वो ज़्यादा कन्फर्मेशन से बताएंगे कि आया इस्लामाबाद में मंडे को बारिश है कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कुछ चांसेस ज़रूर हैं इस्लामाबाद में बारिश के, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात में, कश्मीर में भी जो है वो मौसम जो है वो खुश्क है और इतवार तक वहाँ पे भी बारिश का फ़िलहाल कोई इम्कान नहीं है। जी, पाकिस्तानी मिनिएचर आर्टिस्ट महीन इलाही के फनपारों की लंदन में नुमाइश का एहतमाम किया गया। री इमेजिन्ड रियलिटीज़ के उन्वान से महीन इलाही के मिनिएचर की नुमाइश सेंट्रल लंदन में ग्रीन एंड स्टोन गैलरी में जारी है। महीन इलाही का कहना है कि उनका फ़न एशिया के कदीम तरीन मुसव्वरी की रिवायत का अक्कास है। ये फ़नपारे तन्हाई के ज़रिए अमन, सुकून और क़ल्बी इत्मीनान पर तवज्जो दिलाते हैं। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन के बाद ये महीन इलाही की पहली बड़ी नुमाइश थी। वो मारूफ पाकिस्तानी मुसव्विर सईद अख्तर की पोती हैं। महीन रवां बरस न्यूयॉर्क और दुबई में भी अपने फनपारों की नुमाइश करने का इरादा रखती हैं।